बिहार में भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR भी जिसे बोल रहे हैं अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के तहत राज्य भर में मतदाता सूची को अपडेट करने, पात्र नागरिकों को जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी कि BLO घर घर जाकर लोगों के गणना प्रपत्र भरवाएंगे। 25 जून से शुरू हुआ गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 26 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। अब बात करते हैं जो बिहार से बाहर हैं, जो देश से बाहर भी हो सकते हैं, उनके लिए क्या कुछ करना होगा वो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो अपनी नौकरी रोजगार में लगे हुए उनका क्या होगा, जो इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर भी साफ कर दिया है कि जो बाहर रहने वाले हैं ऐसे सभी मतदाताओं को निर्धारित फॉर्म भरकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। जो मतदाता वर्तमान में राज्य से बाहर कार्यरत है, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अन्य कारणों से वहां रह रहे हैं, उन्हें निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से यह प्रपत्र डाउनलोड करना होगा। 26 जुलाई तक इसे पूरा करना होगा। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अगर कोई मतदाता लगातार 6 महीने या उससे अधिक समय से अपने पते से बाहर है तो उसे फॉर्म 7 या फॉर्म 6 से, विदेश में रहने वालों के लिए ये फॉर्म 6 से होगा, ये भरना होगा और अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी। यह प्रक्रिया आयोग की वेबसाइट www.nvsp.in या संबंधित निर्वाचन कार्यालय से ऑफलाइन फॉर्म लेकर पूरी की जा सकती है। बिहार समेत कई राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जोरों पर है। इस अभियान के तहत घर घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। जिन लोगों के घर बंद मिलते हैं या जो सत्यापन में अनुपस्थित रहते हैं, उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है। ऐसे में अगर आप स्थायी पते से बाहर रह रहे हैं तो जरूरी है कि अपनी उपस्थिति और पात्रता ऑनलाइन या फॉर्म के माध्यम से दर्ज कराएं। यह गणना प्रपत्र भरकर, हस्ताक्षर कर या आवश्यक दस्तावेज उसमें लगा करके ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में मतदाता सूची से आपका नाम हटाया जा सकता है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने इस संदर्भ में सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक प्रमाण पत्रों के त्वरित निर्गमन हेतु निर्देशित किया गया है, यानी कि ये जारी हो जाएगा। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने विशेष रूप से विकास मित्रों को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जाति टोलों में शिविर लगाकर प्रमाण पत्र बनवाने का आदेश दिया है। यह विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले 75 वर्षों से चले आ रहे वार्षिक, संक्षिप्त और गहन पुनरीक्षणों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में मृत्यु, स्थानांतरण यानी कि रोजगार, शिक्षा, विवाह आदि और नए मतदाताओं की जानकारी को अपडेट करना है। यदि आपका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अंकित है तो आपको अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल सत्यापन के लिए गणना प्रपत्र भरना पर्याप्त होगा। लेकिन यदि आपका नाम 2003 की सूची में नहीं है लेकिन आपके माता पिता का नाम है तो भी किसी अन्य दस्तावेज की अनिवार्यता नहीं है। पहचान के लिए केंद्र, राज्य या PSU के कर्मचारी पहचान पत्र, पेंशन भोगी का PPO, 1 जुलाई 1987 के पूर्व का बैंक, डाकघर, LIC का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, पारिवारिक रजिस्टर, सरकारी भूमि, मकान आवंटन प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मान्य होंगे। BLO आपके घर भी आ सकते हैं या आप ESI ऐप वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 की शुरुआत की। यह कार्यक्रम 25 जून से लेकर के 26 जुलाई तक चलेगा। इसमें मतदाता सूची में जितने भी निर्वाचक हैं उन सभी का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, जिसमें कि मुख्य रूप से BLO और अन्य जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके कर्मी साथ में लग करके जो प्री फिल इन्यूमरेशन फॉर्म है, गणना प्रपत्र है, जिसमें निर्वाचकों की आंशिक सूचनाएं पहले से भरी हुई रहती हैं, उनका सत्यापन करके जो आवश्यक दस्तावेज इसमें निर्धारित है उनको साथ में संलग्न करके और प्रपत्र को अपलोड करने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें हम लोग का जोर यही है कि जो भी यहाँ से डेथ, अगर वोटर लिस्ट है उसमें कोई मृत व्यक्ति है या अस्थायी रूप से प्रवासित हो गए हैं तो वैसे लोगों को चिन्हित करके उनको फिर रिमूवल, तो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन में वोटर्स उपलब्ध हैं, उनसे आवश्यक दस्तावेज और इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो है वो भर करके प्राप्त किए। इसी के लिए BLO जो है वो प्रत्येक अपने जो क्षेत्र हैं मतदान केंद्र से संबंधित जाकर के घर घर विजिट कर रहे हैं और जाकर के जो भी निर्वाचक हैं उनको गणना प्रपत्र दे रहे हैं। ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स के भी लोग उसमें लगे हुए हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, सहायिका हैं, ये लोग भी साथ में विकास मित्र, पंचायत रोजगार सेवक, ग्रामीण आवास सहायक, ये सब काम इसमें सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ जीविका दीदी के माध्यम से भी इनको मोबिलाइज कराया जा रहा है ताकि कोई भी जो योग्य मतदाता है
वो इस मतदाता सूची से जो वंचित न रहे, और कोई भी अगर अयोग्य मतदाता है तो वो इस मतदाता सूची में शामिल ना हो। इसी को लेकर के समेकित प्रयास किया जा रहा है। अभी जो प्रपत्र वितरण, संग्रहण और प्रपत्र अपलोड करने की जो कार्रवाई है वो 26 जुलाई तक है। इसके बाद से ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा वोटर लिस्ट का। फिर दावा आपत्ति की अवधि में अगर किन्हीं का किसी विशेष कारण से छूट जाता है या किसी तरह की प्रविष्टि पे आपत्ति है, तो वो आपत्ति की अवधि जो है उसमें वो नापत्ति दर्ज है। इसमें मूल रूप से यह दायित्व जो है वो बीएलओ का है। मुख्य रूप से वही गणना प्रपत्र लेकर के घर घर जा रहे हैं। साथ में उनके सहयोग के लिए आंगनबाड़ी से, आईसीडीएस से आंगनबाड़ी सेविका हैं, जीविका दीदी हैं, और अन्य जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसमें पंचायत रोजगार सेवक, ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, विकास मित्र, सभी लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है ताकि समेकित रूप से और बिल्कुल योग्य कोई मतदाता हो वो छूटे नहीं।